जय गुरु जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आज हम एक छोटी सी बात कर सकते हैं? फाइनेंस, रिश्ते और समझदारी, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर इन तीनों में हम कहीं अनबैलेंस हो जाते हैं ना, तो ये तीनों चीज़ें हमारी डगमगा जाती हैं। तो चलिए आज की गपशप कुछ इसी पे हो जाए। पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर जीना हम सोच भी नहीं सकते। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें सारी भौतिक सुख सुविधाएं देती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुशी देती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रिश्तों को हिला के रख देती है। क्यों न हिलाए? जो हमारी ज़िंदगी हिला देती है, उसके लिए रिश्ते क्या चीज़ हैं। तो बात होती है यहाँ पर समझदारी दिखाने की। कैसे हम यहाँ पर समझदारी दिखाएं? ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे वाले ही खुश रह सकते हैं, ज़्यादा पैसे वाले ही अपने घर के अंदर सुकून ला सकते हैं। कम पैसों में भी आप सुकून से रह सकते हैं, बशर्ते जब आप समझदारी दिखाएं। कभी भी हो, अगर आपके पास पैसा कम है तो अपने पार्टनर के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। अपने पार्टनर के साथ समझदारी से चलिए, अपने पार्टनर के साथ प्यार से चलिए। फाइनेंस के बारे में दोनों बात करिए, कैसे इस फाइनेंस को हम मैनेज करें जितना हमारे पास है। कितने लोग मैंने देखे हैं ना, अगर उनके पास पैसा कम होता है तो वो अपने पार्टनर के साथ आए दिन किचकिचबाजी करते रहते हैं। और उस किचकिचबाजी से क्या होता है? उस किचकिचबाजी का असर आपके पूरे परिवार पे पड़ता है। आपके घर में बच्चे होंगे, आपके घर में बड़े होंगे, उन सब पे आपके उस किचकिचबाजी का असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? किचकिचबाजी होती है, घर में कलह बढ़ता है। किचकिचबाजी होती है, उसका असर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, जरूर पड़ता है। टेंशन होगी तो स्वास्थ्य पे असर जरूर पड़ता है। कितने लोग तो ऐसे भी परिवार देखे हैं मैंने, जब घर में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है तो पार्टनर पीना शुरू कर देते हैं, जो पैसा है उसको भी डुबो लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है हमारी समझदारी की। कभी भी हो ये मत सोचिए कि ज़्यादा पैसा वाला ही खुश है। ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। कभी कभी ऐसे भी केस सुनने को मिलते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा है और उनके घर में सुकून नहीं है, उनके घर में आए दिन कलेश होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम कम पैसे में कैसे मैनेज करिए, ये चीज़ सीखिए। पैसे को मैनेज करना सीखिए, पैसे को बचाना सीखिए। जहाँ पर हम लोगों के फालतू खर्चे होते हैं ना, दिखावे के चक्कर में कि हाँ भाई उसने ऐसा कर दिया, मैं भी करना है। उसका घर बड़ा हो गया, मेरा 2 कमरों का घर है, मुझे 1 कमरा और बनाना है। उसके घर में टाइल्स है, मुझे भी अपने घर में टाइल्स बनाने हैं। इस तरह के फिजूल खर्चे जो होते हैं ना, उनको बंद करिए। फिजूल खर्चों से ही पैसे की बर्बादी होते हैं। जहाँ इन फिजूल खर्चों में हम बचत करना शुरू कर देते हैं, वहीं वो बचत धीरे धीरे एक बड़ी रकम बन जाती है। इसको बोलते हैं समझदारी। तो दिखावे की तरफ नहीं, बचत की तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं, जीवन यापन के लिए खाना जरूरी है। अपनी सादगी भरी, जब तक आपके पास फाइनेंस कम है ना, तो तब तक एक सादगी भरी जिंदगी जिए। जितनी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें लेनी है वही चीज़ें खरीदें। अब घर में टाइल्स लगा लेते हो, क्या मिलेगा उससे? क्या वहाँ से कोई आपकी इनकम आएगी? नहीं आएगी। अब 2 कमरों की जगह, जबकि आपके 2 कमरों में चल जा रहा है, आप 1 कमरा और बना दे रहे हो, क्या वहाँ से आपका पैसा आएगा? नहीं। तो हमेशा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपकी इनकम बढ़े, ना कि वहीं पर डम हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। इसलिए यहाँ पर बात होती है पार्टनर के साथ बात करने की। हमेशा फाइनेंस के बारे में बात करिए, हमेशा ये बातें करिए दोनों लोग कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम बचत करें, कैसे हम ऐसे बैलेंस में चढ़े। जहाँ आपके घर में ऐसी बातें होने शुरू हो जाएंगी ना, तो देखना एक दिन आप फाइनेंस से मजबूत हो जाएंगे। तो अपनी गपशप की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए।